ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय में आपसे कुछ मिनटों की चर्चा के लिए बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आज देख रहे हैं आप कि लोग सफलता अपनी अपनी फील्ड में चाहते हैं, बट उनको उस लेवल की सफलता मिल नहीं रही। थोड़ी देर मिली फिर ख़त्म हो गई। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है क्या, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम लोग आप देखते हैं कोई भी संकल्प करेंगे, पहले तो वो संकल्प क्या करता है कि पुराने एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं और कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं और जो हमारे अनुभव हैं, उन तीन चीज़ों से वो सपोर्ट करता है और इसके बाद में जो भी हम संकल्प करते हैं इन्हीं तीन चीज़ों के आधार पे वो चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास में हम कहें कि कानपुर में या किसी क्षेत्र में कोई एक बहुत बड़ी समस्या है इन जगहों पर, तो ये एक संकल्प है। अब इस संकल्प के पीछे काम क्या कर रहा होता है? हमारे पुराने एक्सपीरियंस, हमारी पुरानी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, या हमारा उन क्षेत्र के प्रति जो अनुभव है। कैसे पता कि यहाँ हमें समस्या होती है, किसने कहा? इसी तरह से किसी स्थान के बारे में, किसी देश के बारे में, लोगों के बारे में हमने जो सुना है, उनके आधार से हमारे संकल्प चलते हैं और ये संकल्प इतनी बार चल गए होते हैं कि वो हमारे अंदर एक तरीके की वृत्ति को डेवलप करते हैं जो बार बार रिपीट होती है। इसका आधार हमें नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि आपने कहा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, किसने कहा? बस सुना है, ये किसी ने कहा है तो आपने मान लिया और उसके आधार से उसके साथ आपके संबंध होते हैं। आज तक जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, किसी व्यक्ति ने या आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया है, हम उसी तरीके से देखते हैं। घर में जो आपके संबंध हैं, सपोज करिए दादा दादी हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई बहन हैं, उन्होंने जो सिखाया है हम उसी आधार से सोचते हैं और वही बार बार संकल्प रिपीट होते हैं और वही बार बार हमारी वृत्ति बन जाती है। अब वृत्ति से वातावरण बनता है, तरंगे पैदा होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं। अब उसी से वो व्यक्ति नज़दीक आता है या दूर हो जाता है, समझना बहुत आसान है। जैसे हमारे घर में किसी ने बताया कि ये जाति, ये धर्म ठीक नहीं है, तो क्या होगा? जैसे धर्म जाति के लोग आएंगे तो उनके बाद से धर्म जाति के व्यक्ति को देखकर वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे जो पहले से किसी ने हमें सिखाया होगा। तो होगा क्या? तो अब आप उससे मुख से बात तो कर रहे होंगे, लेकिन बट अंदर हमारी वाइब्रेशन वही चल रही होगी, ये जाति ठीक नहीं है, ये धर्म ठीक नहीं है, से ठीक नहीं है। और मीठी मीठी बातें करने की हम उससे कोशिश करेंगे, बट अंदर से हम उससे बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जुड़ पाएंगे। ये इस बैकग्राउंड का है, ये उस बैकग्राउंड का है, हम अंदर से हमारी बात उसके तक पहुंच नहीं रही होगी। बस आप ऊपर से हम उससे बात कर रहे होंगे। यही आजकल हम लोगों के ज्ञान में भी हो रहा है। हमारे अंदर की वृत्ति में ये भरा होता है, ये सेंटर ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसे हैं, ये पहले से ऐसा कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ बताया होता है, तो हम लोग वही समझने लगते हैं, सुनने वाले ही नहीं हैं। इनके अंदर तो कुछ भी जाने वाला है ही नहीं है, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं, ये ज्ञान तो सुनेंगे नहीं। पहले ही से लोग ऐसे करते हैं, ये सुनेंगे नहीं। अब पहले से उन बातों के, उन व्यक्तियों के पास में जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने सुना है, वो धारणाएं बनती जा रही हैं। हम जाकर उनको ज्ञान सुनाए भी ना, तो उनके अंदर के भाव में यही चल रहा होगा, वातावरण भी यही बना हुआ है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा भी तो थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बच्चों से कहते हैं सुधरेगा नहीं, चाहे कितना भी कह लो, तो अब वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो उसके हमने मान लिया है। अब थोड़ी देर के लिए वो कहेंगे अच्छा, लेकिन वो आपसे दिल से नहीं जुड़ेंगे। आप ऊपर तो उनसे कह रहे होंगे, बट अंदर से हमने उनके बारे में जो धारणा बना रखी, ये आज बहुत बड़ी समस्या है। सारी जितनी वृत्ति है हमारी देह से संबंधित है। इसी से जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, पद, पोजीशन, व्यवसाय, स्थान आदि जुड़े हुए हैं। आप चाहे कितना भी कहें, नहीं मेरे अंदर ऐसा नहीं चलता है, लेकिन होता ही है कि अगर आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस जाति से आपका बहुत कनेक्शन है, जिस व्यक्ति से कनेक्शन है, आपके अंदर बीच बीच में चलता ही रहता है। इतने साल से हम इस ज्ञान को समझने के बाद भी
हमारे गांव या देश का व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कोई मिला, शरीर जाति का ब्राह्मण, अरे ये तो हमारा करीब है, जैसे हमारा जम का रिश्ता है। कहते हैं अच्छा आप भी क्षत्रिय हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी आप ब्राह्मण हैं। अब ये बात समझने की है। अब परमात्मा ने एक महापरिवर्तन किया, पहले देह को ही ख़त्म किया और कहा कि तुम एक आत्मा हो, और सभी जो भी देहधारी मनुष्य हैं उन सबके अंदर भी वही चैतन्य शक्ति काम कर रही है। लेकिन इतने वर्षों तक इनसे जुड़ने के बाद हमारे अंदर ये भर गया कि तुम देह हो, आत्मा नहीं हो। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम इसकी प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे भी आत्मा हैं। ये जब पूरी तरह से वृत्ति में भर जाएगा, अच्छी तरीके से भर जाएगा, तभी अपने लिए रहम और कल्याण की वृत्ति तथा दूसरे के लिए वही भाव उत्पन्न होंगे। इसको लगातार करना पड़ेगा, ये नेचुरल हो जाए और वो वाली वाइब्रेशन उसके पास आराम से पहुँचते रहें, ताकि उनको भी लगे कि कोई देह के धर्म से ऊपर उठकर बात कर रहा है। तो आप दूर रहकर शुभकामना रखते तो हैं, वो तो उस आत्मा के पास पहुँचेगा ही, साथ साथ विश्व में जो भी आत्मा है उनके पास भी वाइब्रेशन पहुँचेगा। फिर हम एक के नहीं सभी के हो जाएंगे, सभी से हमारा संबंध होगा, सभी हमें प्यार करेंगे, फिर विश्व एक परिवार बन जाएगा। तो आओ हम सच में हम सब मिल करके अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं, जीवन में सबके साथ सुखद और सरल अनुभव करें। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? हमने जो भी किसी के बारे में पहले से ही भर रखा है, किसी ने कुछ कहा है वही सुन करके हम निर्णय ले रहे हैं। हमें उससे अलग हट करके देखना होगा, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में सोचते हैं जो पहले से हमारे बारे में उसके उन्होंने बना हुआ है। ओम शांति।